मेरे दूसरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये पार्ट 2 मैं इसी दिन कवर कर रहा हूँ जिस दिन मैंने पार्ट 1 ही बनाया है, क्योंकि मैं ऐसे कट कट करके इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू है शुरू में, बाद में सब ठीक हो जाएगा इसलिए। तो पार्ट 2 में जैसे कि मैंने बोला था कि हम पार्ट 1 में बोला था कि हम पार्ट 2 में हैवलॉक आइलैंड को कवर करेंगे। तो हैवलॉक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है कि जो अंडमान के अंदर ही आता है। मतलब अंडमान के अंदर बहुत सारे आइलैंड आते हैं, इसमें से एक हैवलॉक आइलैंड है। अंडमान में बहुत सारे आइलैंड आते हैं, पर उधर सब आइलैंड पर आप नहीं जा सकते हो। उधर आपको परमिशन लेनी पड़ती है कुछ कुछ आइलैंड पे, और कुछ आइलैंड रिस्ट्रिक्टेड है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तो आपको जो अदर आइलैंड है उसमें आप गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हो, तो आप ले लो और जा सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से वो काफ़ी बड़े ऑफिसर को ही मिलती है परमिशन। तो अब हम पार्ट 2 में हैवलॉक आइलैंड को शुरू करेंगे। तो हैवलॉक आइलैंड में 4 बीचेस हैं आपके। तो पहला बीच है गोविंद नगर बीच है, दूसरा है राधानगर बीच है, तीसरा है एलिफेंट बीच है, चौथा आपका काला पत्थर बीच हो गया। तो ये सारे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नाम से ये बीचेस है। तो जैसे ही आप हैवलॉक की जेटी मतलब कि एक हो गया आपका, जहाँ पे आपका आप जिस फेरी से जाओगे वो फेरी जहाँ पे रुकेगी वो जेटी हो गई। तो वो जेटी पे जो है, तो वो जेटी पे जहाज़ रुकेगा, आपका फेरी रुकेगी। तो वहाँ से आपको पास में जो पड़ेगा वो गोविंद नगर बीच है। और आप सीधा ही जाना चाहते हो तो एलिफेंट बीच भी आपको पास में पड़ेगा। राधानगर बीच आपको बहुत दूर पड़ेगा, क्योंकि राधानगर बीच जो जेटी से है वो उसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 किलोमीटर है। और एलिफेंट बीच जो है उसमें आप 2 तरीके से जा सकते हो, जो कि एक ट्रैकिंग वाला रास्ता जाता है जो राधानगर बीच जाते समय रास्ते में पड़ता है। उधर से आपका 1 किलोमीटर का समथिंग ट्रैकिंग है, आप ट्रैकिंग करके एलिफेंट बीच जा सकते हो। और दूसरा, आप जिधर जेटी पे उतरे थे उधर ही साइड में छोटी छोटी स्पीड बोट रहती है। तो हैवलॉक जेटी के साइड में जो छोटी छोटी स्पीड बोट रहती है वो 1000 रुपीज़ लेगी, आपका 1000 रुपये पूरा लेगी। और उधर से आप वो बोट ले सकते हो। और बोट 8 9 10 पीपल और लोगों के ग्रुप में रहती है। तो आपका जब ग्रुप पूरा हो जाएगा तब वो बोट चलेगी और वो आपको सीधा एलिफेंट बीच लेके जाएगी। ये 1000 रुपये में आपका जाने आने का दोनों कवर हो गया, प्लस वो बोट वाले 10 मिनट का स्नॉर्कलिंग जो एक एक्टिविटी रहता है, वाटर एक्टिविटी, वो भी कवर करता है। और गोविंद नगर बीच वहाँ ज़्यादातर लोग कोई जाता नहीं है, पर जो रिजॉर्ट रखता है उसके रोड पे, तो वो प्राइवेट रिजॉर्ट होती है, तो उसका एक प्राइवेट बीच जैसा बन जाता है, तो उधर ज़्यादा लोग घूमने नहीं जाते। पर जो राधानगर बीच है उसे एक अवार्ड मिला है कि एशिया का सबसे अच्छा बीच है, तो उधर बहुत सारे लोग जाते हैं। और अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ के फ़ैन हो तो आप मस्ट विजिट करें एलिफेंट बीच को, क्योंकि एलिफेंट या एलिफेंटा जो भी, वो लोग, कुछ लोग एलिफेंट बोल रहे हैं, कुछ लोग एलिफेंटा बोल रहे हैं, तो हम एलिफेंट बोलेंगे। तो वो बीच पे आप जा सकते हो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। वो पूरा का पूरा बीच वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ही है। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उधर मत जाओ, क्योंकि वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे फिर, इसलिए। और ये 3 बीचेस की बात हो गई। और काला पत्थर बीच जो रहता है वो सनराइज़ पॉइंट है। उधर आप सुबह में चले जाओ, सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे चले जाओ, क्योंकि उधर सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है। ये सनराइज़ आपके वेदर पे भी डिपेंड करता है कि उस दिन का वेदर क्या रहेगा, क्या होगा। तो ऐसा रहेगा। तो आप सुबह में चले जाओ काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच आपको पड़ेगा 8-9 किलोमीटर जेटी से पड़ेगा, जो हैवलॉक जेटी पे जहाँ पे आपको उतारेंगे फेरी वाले, उधर से 8-9 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी काला पत्थर बीच की।
और काला पत्थर बीच सुबह में जाना है क्योंकि वो सनराइज़ पॉइंट है, और राधानगर बीच आपका सनसेट पॉइंट है, तो उधर शाम के टाइम पे जाना। उधर बहुत खूबसूरत सनसेट होता है, आप शांति से सूर्यास्त का आनंद ले सकते हो राधानगर बीच पे। और राधानगर बीच एक क्लीन बीच है, मतलब बहुत खूबसूरत बीच है, जहाँ जाना ही जाना चाहिए अगर आप हेवलॉक विजिट कर रहे हो तो। और जो हमने वो उधर रिज़ॉर्ट की बात करें तो हमने एक रिज़ॉर्ट बुक किया था, वो सिम्फनी पाम बीच करके। तो वो उधर जेटी से उधर जाने का रिक्शा या टैक्सी या कुछ भी करोगे आप, तो उसका एक मिनिमम रेंट रहता है। तो हमने टैक्सी किया था, मतलब अर्टिगा जैसी कार आती है वो वाली। उधर बहुत सारी बड़ी बड़ी कार दिखेंगी, छोटी कार कम दिखेगी। तो आपको जो भी मिले, ऐसा कोई नहीं है कि बड़ी गाड़ी लोगे तो ज़्यादा पैसा होगा, छोटी गाड़ी लोगे तो कम पैसा होगा। जो गाड़ी का मिनिमम है वो 200 रुपये फ़िक्स किए हुए हैं, ऐसा हमें टैक्सी वाले ने बोला था। तो हमें वो हमारी रिज़ॉर्ट तक का जेटी से पड़ गया, 200 रुपये पड़ा था। फिर उधर से आपको आप 3-4 काम कर सकते हो कि एक आप फुल पैकेज ले लो। अगर आप इधर से ही पैकेज से गए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और या तो आप पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप ले लो। तो पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप में ये रहेगा कि आप शांति से एक जगह घूम सकते हो। फिर आपकी जब इच्छा हो कि अब नहीं इधर से चलना है और दूसरी जगह देखनी है, तो आप उधर से दूसरी जगह देखने जा सकते हो। और एक बात इसमें ये भी रहेगी कि आपको सनराइज़ पॉइंट सुबह में जाना है तो आप उस हिसाब से आप जा सकते हो, और सनसेट पॉइंट शाम को आप अपने हिसाब से जा सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट में ये बेनिफिट रहता है। पैसे तो फ़िलहाल सबके सेम जैसे ही रहता है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लोगे तो भी अच्छा रहेगा, और फुल पैकेज करोगे तो भी वही पड़ेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है 100-200 का, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एलिफेंटा बीच पे हम बात करेंगे वाटर एक्टिविटीज़ की, तो उधर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्नॉर्कलिंग हो गया, स्कूबा डाइव भी कराई जा सकती है। स्कूबा डाइव भी कराते हैं, बनाना राइड हो गया, ऑक्टोपस राइड हो गया, ड्रैगन राइड हो गया, ये सब अलग अलग नाम है। पर जो मोस्ट ऑफ जो राइड होती है उनके पैसे सेम रहते हैं, कि आपको 600 रुपये पर पर्सन चुकाना पड़ेगा। फिर जेट स्की भी रहती है, जेट स्की का शायद 800 रुपये था, हमने लिया था, जेट स्की लिया था और राइड भी ली थी, तो ऐसे 800-600 थी। फिर जो ज़्यादातर वाव रहता है वो स्नॉर्कलिंग का रहता है, और सबसे ज़्यादा वो स्कूबा डाइव का रहता है। फिर उधर कुछ ऐसी बोट आती है कि एक रशियन क्रूज़ होती है कि उसमें आपको बिठा के वो अंदर का अंडर वाटर वर्ल्ड दिखाएंगे, आपको बीच में ले जाएंगे, घुमाएंगे, फिर नीचे का जो है वो दिखाएंगे, ओशियन के नीचे क्या क्या जीव रहते हैं, क्या क्या प्लांट होते हैं, कैसा होता है, वो सब बैठे बैठे ही आपको देखना है। फिर एक सबमरीन का भी ऑप्शन होता है, जो आपके साथ अगर बड़े लोग गए हैं, बुजुर्ग लोग गए हैं, जो ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऐसी सबमरीन रहती है, उसमें भी बैठे बैठे ग्लास में से नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा रहता है। बाकी बीच पे जो नाश्ता खाना पीना वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। और जो एलिफेंटा की बीच की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि जो हम हैवलॉक जेटी से एलिफेंटा बीच के लिए लास्ट टू लास्ट बोट जो निकलती है वो 1 बजे निकलती है। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको वो बोट नहीं मिलेगी, आप एलिफेंटा बीच नहीं जा सकते। तो आपको 1 बजे से पहले बोट पकड़ लेनी है एलिफेंटा बीच जाने के लिए। और जो रिटर्न का टाइम है वो है 3 बजे का, कि आप 3 बजे एलिफेंटा बीच से रिटर्न होंगे। तो 1 बजे जाओगे तो 3 बजे आओगे, तो मतलब 3 घंटे का वो इंटरवल रहेगा आपका कि आप उधर घूमो कुछ भी करो। तो एक बोट जाती है तो अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के लिए जाती है, और 3-4 घंटे के बाद वापस आ सकती है। अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ग्रुप में, तो आप ग्रुप में से सबसे बोल के पहले भी निकल सकते हो घर के रिटर्न के लिए।